के खिलाफ एक मोर्चा खोल दिया है और आज यलगार कर दी है, क्या कहना है, क्या मांगे हैं? कांग्रेस ने पिछले 76 सालों में मुसलमानों को लूटने का काम किया। कुछ राज्यों में मुसलमानों को ये बात समझ में आई, उत्तर प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में, वहाँ कांग्रेस की स्थिति आज ऐसी कि कांग्रेस वेंटिलेटर पर है। कोई इक्का दुक्का विधायक जीत जाए तो जीत जाए, अन्यथा कांग्रेस उन राज्यों में लुप्त हो चुकी है। अब आज इस महापंचायत के माध्यम से हम कांग्रेस को फिर मैसेज दे रहे हैं कि अगर इसको उत्तर प्रदेश बनाना चाहते हो, अगर इसको पश्चिम बंगाल बनाना चाहते हो, अगर राजस्थान में आप वेंटिलेटर पर जाना चाहते हो, अगर अपनी कांग्रेस पार्टी की कब्र खुदाना चाहते हो तो आप स्वतंत्र हैं। अन्यथा अगर कांग्रेस को राजस्थान में जीवित रखना है तो आपको अपने परंपरागत वोटर मुस्लिम समाज की भावनाओं को और मुस्लिम समाज के हक और अधिकारों का ख्याल रखना होगा, उनकी मांगों को पूरा करना होगा। लेकिन जो मुस्लिम वोटर है वो तो कांग्रेस का माना जाता है, अचानक से नाराजगी क्यों? अभी थोड़े दिन बाद चुनाव है, थोड़े दिन बाद में अगर किसी को ये गलतफहमी है कि कांग्रेस के हम कोई मुस्लिम वोटर गुलाम है तो गलतफहमी दूर कर दी जाएगी। एक्चुअली ये गलतफहमी हमारे जो लीडर जिनको हमने चुनकर भेजा, उन्होंने वहाँ जाकर जो डीलरशिप खोली, उन्होंने ये गलतफहमी उन्होंने वहाँ पैदा की और उसका नतीजा आज विधायकों को भी भुगतने को मिलेगा। 2018 का जो चुनाव 18 से पहले का जो चुनाव था, आपने देखा हो कि राजस्थान में मुसलमानों ने सारे अल्पसंख्यक विधायकों को हरवा दिया था। तो इतिहास दोहराते हुए वक्त नहीं लगेगा। अगर किसी विधायक को गलतफहमी हो, दिमाग में कोई कीड़ा हो तो वो दिमाग से निकाल दे। और आज कौम ने जो दावत दी थी उस दावत को उन्होंने नकारा है। इस कौम की बेइज्जती को, कौम के असम्मान को समाज कतई नहीं बोलेगा। आगामी चुनाव में हिसाब बराबर किया जाएगा। लंबे चौड़े नामों की लिस्ट थी कि ये एमएलए आएंगे आपके, हमने बिल्कुल सभी 9 विधायकों को दावत दी है, तो सभी पार्षदों को दावत दी, लेकिन उन्होंने अपनी दीदी प्रियंका दीदी को इस कौम के ऊपर तवज्जो दी है। तो अब वो टिकट तो प्रियंका दीदी से ले आएंगे। अब हम देखते हैं कि वोट कौन सी दीदी उनको देने आती है। तो वोट किसको जाएगा फिर मुसलमानों का? वोट स्वतंत्र है, हमारी कौम स्वतंत्र है। हम किसी पर्टिकुलर किसी व्यक्ति विशेष के लिए या किसी अन्य के लिए कोई काम नहीं कर रहे। कौम को लगेगा कि हाँ, ये हमारी आवाज़ बुलंद करेगा, ये हमारे लिए लड़ेगा। कोई पार्टी के टिकट से थोड़ी चुनाव लड़ा जाता है। निर्दलीय कोई हमारे बीच का कोई भी भाई इनमें से खड़ा हो जाएगा, उसके पीछे कौम लगेगी। मुख्यमंत्री से क्या बातचीत हुई है आपकी कुछ अपनी मांगों को लेकर? मुख्यमंत्री तो हमारे वादा कर मुकरे हुए हैं, झूठे नायक हैं वो। और मुख्यमंत्री के इर्द गिर्द के जो लोग हैं या हमारे जो डीलर हैं, वो ये कतई नहीं चाहते कि समाज वहाँ तक जाकर इनकी कारगुजारियाँ वहाँ तक रखे, या मुख्यमंत्री खुद ऐसा नहीं चाहते कि वो हमें अपने सामने किस मुंह से वो फेस करेंगे। मुख्यमंत्री को शायद शर्मिंदगी महसूस हो रही है इस कौम से मिलने में कि हमने 15 साल तक मैंने तुम्हें ठगा और देखो मैंने कुछ नहीं दिया। अब मुख्यमंत्री किस मुंह से हमें फेस करें, इस वजह से शायद मुख्यमंत्री नहीं मिलना चाहते होंगे। यूनुस भाई, ऐसा तो नहीं है कि आपकी बात ही नहीं पहुंच पा रही हो, जो बीच के जो मीडिएटर हैं, जो एमएलए हैं, वो नहीं पहुंच? मुख्यमंत्री जी के अति नज़दीक श्रीमान देवाराम जी, OSD पुखराज पारासर जी, इन तमाम लोगों तक डायरेक्ट मेरे मैसेज जाते हैं, मेरे मैसेज देखते हैं। जब मंत्री का समझौता कराना होता है तो किसी न किसी के थ्रू ये लोग मुझे समझौता करने के लिए कहलवा देते हैं। आज जब मेरे समाज की बात आ रही है, मेरे असगर भाई की बात आ रही है, तो ये मुख्यमंत्री तक नहीं पहुंचाएंगे, ऐसा मुझे नहीं लगता है। मुख्यमंत्री के जो अति नज़दीकी लोग हैं, सब तक ये लोग सारी बातें पहुंची हुई है और मुख्यमंत्री तक भी ये बात पहुंची है। असगर के मामले में अगर हम बात करें, मुख्यमंत्री ने वादा किया है मैं या तो बट्टा बस्ती आऊँगा या परिवार को वहाँ बुलाकर मैं इनकी मांगें पूरी करूँगा। अब मुख्यमंत्री को क्या पेट में दर्द हो रहा है या पता नहीं पैरों में कौन सी मेहंदी लगी हुई है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। चुनाव में बात करेंगे। नाराजगी बढ़ती जा रही है, आज जो है झूठा नायक और जो मुख्यमंत्री चोर हैं, इस तरीके की तो हम तो क्या सच दिखाने वाले लोग हैं। जननायक की जो छवि IT सेल द्वारा गढ़ी जा रही थी, उसको हमने तोड़ते हुए आज जो असलियत में जो झूठे हमारा नायक है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, वो छवि हमने जनता को दिखाई। हमें सच दिखाना काम है। किसी को अच्छा लगे, किसी को बुरा लगे, हमें कतई फर्क नहीं पड़ता है। मुख्यमंत्री दावे कर रहे हैं कि अब दोबारा से उनकी सरकार जो है रिपीट होगी, तो क्या मुस्लिम जब उनके साथ नहीं होगा तो फिर हो सकता है मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पिछले जो रिकॉर्ड हैं, जो पिछले बार मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में 23 सीट का रिकॉर्ड मुख्यमंत्री जी ने बनाया था, हो सकता है वो रिकॉर्ड तोड़कर वो और नीचे पायदान पर चले जाएं अगर अकल ठिकाने नहीं आती है तो। और उस बात के लिए हमें जी तोड़ मेहनत करेंगे। और अगर ये जो 9 नवरत्न हैं, इनको भी अब तो ये सुन लें, समझ लें, आगे विधायकी नहीं मिलेगी। आगे विधायकों की पेंशन योजना का लाभ आपको जरूर दिलाएंगे। तो टारगेट पे ये 9 नवरत्न हैं या मुख्यमंत्री हैं, सरकार है कांग्रेस? हमारे रहनुमा, हमारे प्रतिनिधि, इस कौम के जो ठेकेदार बने हुए हैं, वो तो ये नहीं थे। अगर उनको पार्टी फोरम पर कोई दिक्कत आ रही थी तो कम से कम यहाँ आकर वो बात, अपना पक्ष तो रखते। पार्टी का पक्ष की हमें ज़रूरत नहीं है, हमें हमारे नेताओं के पक्ष की आवश्यकता थी। हमने उन्हें दावत दी थी, कांग्रेस को दावत नहीं दी थी, लेकिन वो भी नहीं है। जब वो इतना हल्के में इस कौम को ले रहे हैं तो ये हज़ारों लोगों का जो हुजूम था, यह हुजूम वोट की चोट से इनका हिसाब बराबर करेंगे। पंचायत के बाद कोई आपको गुंजाइश है बात करने की या कोई नहीं? अभी बीच में मैसेज आए विधायकों के, 1-2 दिन में कुछ होगा 21 लाख रुपए देंगे,
21 लाख रुपए से कौम का सौदा नहीं होने वाला है। ये मुद्दों की बात है, जो 21 मुद्दे हमने दिए हैं उन मुद्दों की बात है। उन मुद्दों पर अगर कोई बात करने को तैयार है, हम कोई झगड़ा करने के लिए या कांग्रेस से लड़ाई करने के लिए, कांग्रेस के खिलाफ कोई एजेंडा चलाने के लिए हम ये सब नहीं कर रहे हैं। हम हमारे हक और अधिकारों की बात कर रहे हैं। कल नहीं मिला चलो ठीक है, आज मिल जाए या कल मिल जाए हम उसमें भी संतुष्ट हैं, लेकिन जवाब तो देना पड़ेगा, हिसाब तो करना पड़ेगा। या तो कांग्रेस अब कर ले या चुनाव में हम कर लेंगे। एक आखिरी सवाल बता दीजिए कि अब क्या रहेगा, स्पष्ट दीजिए। मांगे नहीं मानी तो आप मांगे नहीं मानेगी तो चुनाव में कांग्रेस के सामने चाहे बीजेपी लड़े, चाहे आरएलपी लड़े, चाहे और कोई लड़े, उनके साथ साथ हम भी एक पार्टी के रूप में, मुस्लिम समाज एक पार्टी के रूप में उनके खिलाफ काम करेगा। चाहे हम प्रत्याशी ना हो, हमारे प्रत्याशी ना हो, लेकिन हम लोगों को जाकर ये बताएंगे कि कांग्रेस का जो नेता है वो झूठा है, इस झूठे के बहकावे में नहीं आना है। कांग्रेस के जो नेता हैं वो गूंगे बहरे हैं, इनको जनता की पीड़ा नहीं दिख रही है। ये मैसेज लेकर हम जनता के बीच जाएंगे और जनता उसके बाद फैसला करेगी।